हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द कार सिंह ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एंड जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे हम लोग सब रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम लोग को जाना है जगन्नाथ जी के टेम्पल दर्शन करने के लिए। अभी इवनिंग का टाइम है, तो हम लोग सोच रहे थे कि इवनिंग का टाइम है। हम लोग ने एक पांडा बुक किया था जो कि हम लोग को पूरा मंदिर के दर्शन अच्छे से करवाएंगे। वो 500 चार्जेस लेंगे, लेकिन वो अच्छे से दर्शन करवा देंगे, तो इसीलिए हम लोग ने उनको बुकिंग कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा स्नैपचैट बनाया, स्नैपचैट क्लिक किया। उसके बाद फिर हम लोग निकले रूम से। और यहाँ पे देखिए, एक टोटो बुक करना था हम लोग को, तो टोटो हम लोग बुक करके उसके बाद हम लोग सोचे कि फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग ने क्लिक किया, ट्रांजेक्शन शूट किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए मंदिर की ओर। रास्ते में मंदिर हम लोग जाने लगे। और जगन्नाथ भगवान का मैं आपको एक अच्छा सा स्टोरी सुनाती हूँ, जो कि आप लोग ने बहुत अच्छे से जाना भी होगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा, तो भगवान श्री राम ने बाली को ये आश्वासन देते हुए कहे कि द्वापर युग में जब वह मानव रूप में अवतार लेंगे, तब वो कि बाली एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जब गांधारी के शाप के कारण केतुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, योग निद्रा में बैठे जाते हैं। तभी वहीं से जरा नाम का एक पहेलिया, वही बाली था पिछले जन्म में, वो इस जन्म में पहेलिया बन के आया था, गुजर रहा होता है, जो भगवान के लाल चमकते तलवे को देखकर हिरण का मुख समझ कर लेता है और वहाँ पर ही बाण चला देता है। जरा को जब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण है, तो उसको अपने किए पर बहुत दुख होता है। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल श्री कृष्ण को छोड़कर वहाँ से चल जाता है। और कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह को त्याग कर परमानंद के साथ नश्वर धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब ये बात पांडवों को ज्ञात हुई, तो सभी वे द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, पर श्री कृष्ण का हृदय नहीं जलता है। और यह देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुँचता है। तो उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी शिल्पकार मूर्ति नहीं बना पाते हैं। तब भगवान विश्वकर्मा ने उस मूर्ति को बनाने का जिम्मेदारी लिए। भगवान विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाने से पहले एक शर्त रखी थी, जो 21 दिनों तक वो मूर्ति बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उस कमरे में कोई नहीं आना चाहिए जिस कमरे में वो मूर्ति बनाए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मूर्ति बनाने समय कोई उनको डिस्टर्ब करता है, मतलब कमरे को खोल देता है, तो वो मूर्ति का काम वहीं का वहीं छोड़ देंगे। भगवान विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया, तो मूर्ति बनाने के 15वें दिन जब रानी कुंडीचा उस रास्ते से गुजर रही थी, तब उनको हथौड़े छेड़ने की कोई आवाज़ नहीं आई। तब वह अचानक घबरा गई और राजा के पास जाकर बोली कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने मना किया अपनी वाइफ को। उन्होंने कहा कि नहीं, श्री विश्वकर्मा जी मना किए हैं कि 21 दिन तक द्वार ना खोले जाए। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आप, जब हम लोग पहुँचे थे ना मंदिर में, तो यहाँ पे झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डेली झंडा चेंज होता है, तो हम लोग बहुत सही टाइम पे मंदिर में आए थे। रानी कुंडीचा के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रद्युम्न ने आदेश दे दिया कि हम कमरे को खोल दिया जाए। जब उन्होंने कमरा खोला, तो वहाँ पर ही मूर्ति इनकम्प्लीट दिखी और कोई नहीं था वहाँ पे। गेट खोलने से पहले भगवान जब विश्वकर्मा जी को आहट हुआ कि गेट खुलने वाला, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो हार्ट था वो मूर्ति के अंदर ही स्थापित करके उसके बाद फिर तुरंत वो वहाँ से हट गए थे। और उनका आधा कि सर है और आधा कि हाथ है, आधा पैर है। इनकम्प्लीट मूर्तियाँ हैं। आप लोग देख लीजिए, दर्शन करिए आराम से। जिस चीज़ को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और जय जगन्नाथ जी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हम लोग को अंदर में फ़ोन अलाउड नहीं था, तो इसीलिए बाहर में हम लोग एक पांडा बुक किए थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें दर्शन करवाया। हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।